बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। आज के दिन अहम है क्योंकि इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत आज ख़त्म हो रही है। वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शहबाज गिल साहब की ज़मानत का केस हो या वो जो राना शमीम है तो उनका तौहीन अदालत केस हो, कुछ और भी अहम केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट रेफरेंस है और नए अदालती साल का आगाज़ होगा। तमाम जजेस मौजूद होंगे और नए अदालती साल का जब आगाज़ होता है तो इस तरह से एक फुल कोर्ट होती है और तमाम जजेस वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ पे तकरीर भी होंगी। बहुत अहम होता है वो इवेंट भी। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब के हवाले से, असद उमर साहब, कुछ और रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से अहम केसेस हैं इलेक्शन कमीशन में भी। तो बड़ा इवेंट्स वाला जो है वो दिन है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मौजूदा थर्ड क्लास हुक्मरान हैं, इनकी इंतहाई घटिया, मकरू और गलीज़ हरकतें, और ये अपने आप को कितना गिरा रहे हैं, रुस्वाइयों की नई दास्तान रकम कर रहे हैं। इन्होंने अभी जो ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से 10 मिनट पहले इमरान खान साहब की सैलाब के हवाले से टेलीथॉन ख़त्म हुई है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि बोल के हवाले से भी बताता हूँ कि हमें जो है वो क्या बताया गया। लेकिन वो जो टेलीथॉन दिखाई गई वो किसके लिए थी? वो सैलाब ज़दगान के लिए थी। क्यों थी? इसलिए थी कि हुकूमत अभी भी करप्शन, लूट मार, इन चीज़ों में लगी हुई है। इंटरनेशनल इदारे इन पर एतबार नहीं कर रहे, दुनिया इनको मुँह नहीं लगा रही, दुनिया इनको पैसे नहीं दे रही। क्यों देगी दुनिया? मुझे बताएं ना, यूके क्यों देगा ऐसे हुक्मरानों को पैसा जिस यूके के पास रिपोर्ट है कि पाकिस्तान से लूट के ये कितना पैसा बाहर ले गए? क्या अमेरिका के पास रिपोर्ट्स नहीं है? क्या दुनिया के बाकी मुल्कों के पास रिपोर्ट्स नहीं है कि यहाँ इस वक्त जो ख़ानदान जो इक़्तिदार में है इनका कितना पैसा बैरून मुल्क पड़ा हुआ है? उनको पता है हम इनको पैसे देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है। आप मुझे बताएं, क्या आप ज़कात, फितराना, कोई सदका, कोई पैसे आप 20,000 रुपये भी किसी ऐसे शख्स को नहीं देंगे जिसका आपको पता है कि करप्शन करता है, लूट मार करता है और सही जगह पे खर्च नहीं करेगा? आप 20,000 को छोड़ें, मैं तो ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ, मेरी तो बहुत बहस होती है लोगों के साथ। मैं कहता हूँ ये जो मांगने वाले प्रोफेशनल भिखारी फिर रहे होते हैं इनको मत दिया करें। मैंने तो बल्कि एक प्रोग्राम देखा था, ये बड़ी जगहों मैंने कहा कि बात होनी चाहिए, तो मैं एक दिन मदनी चैनल पे प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने इसके ऊपर बड़े रेफरेंसेस के साथ बात की कि ये गुनाह है ऐसे प्रोफेशनल भिखारियों को देना जिनको आप पैसे देके इनकरेज कर रहे होते हैं। इनको तो डिस्करेज करना चाहिए। अगर आपने देने हैं तो आपके अपने अजीज़ो कारब में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में ऐसे इतने लोग हैं जो सफेद पोषण जो नहीं मांगते, हम उनको देने की बजाय हम भिखारियों को देकर समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी अल्लाह की राह पे खर्च करने वाली पूरी कर दी है। तो ये गलत बात है। तो मुझे बताएं, आप और मैं 20 रुपए या 10 रुपए उस भिखारी को नहीं देते जिसका हमें पता है कि प्रोफेशनल भिखारी है और ये डिजर्व नहीं करता, तो दुनिया जो है वो ऐसे हुक्मरानों को पैसे देगी जिनको उनको पता है कि ये करप्शन और लूट मार करते हैं, यहां से पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं? कभी भी नहीं देगी। और इसलिए इमरान खान ने ये बेड़ा उठाया कि वो पैसे इकट्ठे करेंगे, सैलाब ज़दगान के लिए काम करेंगे, पंजाब और KPK में, खासतौर पर सिंध में भी पैसे देंगे। लेकिन इन्होंने जो घटिया और गलीज काम किया, पहले तो उन्होंने चैनल्स के ऊपर दबाव डाला, चैनल्स को खरीदा। ये आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान की सैलाब ज़दगान के लिए ट्रांसमिशन ना दिखाने के भी पैसे मिल रहे हैं चैनलों को, कि आपने नहीं दिखाना इमरान खान की सैलाब ज़दगान के लिए ट्रांसमिशन, पैसे हम आपको देंगे। लानत नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर। और फिर जो 2-3 चैनल दिखा रहे थे, बोल दिखा रहा था, एयरवे दिखा रहा था, GNN दिखा रहा था, मुझे मेरे केबल ऑपरेटर दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि केबल पे बोल बंद कर दें। ये औकात है इन लोगों की। GNN बंद कर दिया, ARY कई केबल्स के ऊपर बंद कर दिया। किस सतह तक गिरेंगे, कहां तक ये हुकूमत गिरेगी? और ये मैं आपको बता दूं, मैं अभी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब ने भी इस पर कुछ बातें की हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि 11 चैनल्स ने मुकम्मल इसका ब्लैकआउट किया, 3 चैनल ने दिखाया है और वो भी केबल्स पर बंद थे। और इमरान खान साहब ने 5 अरब से ज़्यादा जो है वो इकट्ठा किया है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि चैनल्स क्या कहते हैं, जियो है, दुनिया है, समा है, एक्सप्रेस है, ये बड़े चैनल हैं, इनका क्या ख्याल है? यानी बड़े से मुराद यह है कि वैसे तो आप छोटे हो गए, लोग जितने इनको देखते हैं वो आपके सामने हैं। ये जो टीवी की आप रेटिंग है ना, ये मैनेज हो सकती है। वो एक कंपनी है, उसको पैसे देकर, और एक स्कैंडल भी आया था, आपको याद होगा कि पैसे देके और वो रेटिंग मीटर जहाँ लगे हुए थे वो सारा मैनिपुलेट किया जा रहा था। यूट्यूब की रेटिंग आप मैनेज नहीं कर सकते। चाहे कोई कहे कि 1500 रुपये दे के ट्विटर ट्रेंड बन जाता है, रीट्वीट हो जाते हैं, चाहे कोई जैसे मर्जी कहे, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, जो भी इन चीज़ों को समझता है कि YouTube की रेटिंग मैनेज नहीं हो सकती। आप देख लें YouTube पे कौन सा चैनल देखा जा रहा है, कितना चैनल देखा जा रहा है। इमरान खान को जब दिखा रहे होते हैं या ओवरऑल आप देख लें कौन सा चैनल। आप अशर बाजवा, मैं कई वीडियोज़ में उनको आशिर बाजवा कहता रहा, लेकिन अशर बाजवा हैं,
اشر باجوہ کی کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں، وہ روزانہ ہی بتاتے ہیں فیکٹس کے ساتھ کہ کون سا چینل کتنا دیکھا گیا ہے، کس کے کتنے ویوز ہیں، عمران خان کو کتنے % لوگوں نے دیکھا اور اس امپورٹڈ سرکار کو کتنے % لوگوں نے دیکھا۔ اچھا یہ چینلز یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ عرصے میں جو ہے نا یہ 2-4 مہینے میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو دکھایا تھا، نہیں دکھایا تھا، لوگ پھر آ جاتے ہیں۔ میں چلیں ایک لمحے کے لیے گو کہ میں اب اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پچھلے 4 ماہ میں جو صحافی مینیج ہو گیا، جس نے جو ہے وہ بنی بنائی خبریں لگائیں، جس کی زبان میں جو ڈالا گیا، جس کے منہ میں جو ڈالا گیا وہ بولنے لگ گیا، اور جو اس حکومت سے مفادات فائدے لے کر جو کرتا رہا ہے، لوگ یہ نہیں بھولیں گے۔ پچھلے 4 ماہ میں جو ہوا ہے، لوگ بہت اویئر ہیں لوگ۔ چلیں ایک لمحے کے لیے میں کہتا ہوں چلیں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ لوگ بھول جائیں گے یہ عمران خان کے جلسے نہیں دکھاتا تھا، یہ چینل اشتہار لے لیتا تھا، پیسہ لے لیتا تھا، پیٹ بھر لیتا تھا، اس کے مالکان نے کو ذاتی فائدے لے لیے، کو ٹیکس معاف کروا لیا، ساری چیزیں لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن جو انہوں نے یہ ٹیلی تھون والا کیا نا، میں نہیں مان سکتا کہ لوگ کبھی بھولیں گے، کہ لوگ بھول جائیں گے کہ جیو، سما، دنیا ایکسپریس، ان چینلوں نے جو ہے وہ ٹیلی تھون کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، صرف کیوں کہ جی حکومت سے پیسے لے کے، اشتہاروں کے پیسے لے کے۔ مطلب اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے کہ ٹی وی چینلز سیلاب زدگان کے لیے ایک طرف تو کمپین کر رہے تھے آپ کہ عمران خان جلسے چھوڑ کے سیلاب زدگان کی بات کریں، سیلاب زدگان کی بات کرتے تو آپ اس کا میڈیا بلیک آؤٹ کرتے ہیں، اور میڈیا بلیک آؤٹ کروانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ کن چیزوں پہ لگ گئے ہیں یہ لوگ۔ اب آ جائیں، یہ ڈاکٹر اسلان خالد صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، بھی میں عمران خان صاحب کو بھی آپ کو سناتا ہوں کہ ان 13 پارٹیز کی شکل میں یہ کیا جو ہے وہ کس طرح کے لوگ پاکستان پر فاشسٹ لوگ پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں، جن میں انسانیت بھی نہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ لوگ طاقت کے نشے میں جو گیم کھیل رہے ہیں یہ بہت جلد آپ کو الٹی پڑے گی، سب معاف پر انسانیت کا قتل معاف نہیں۔ اچھا عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، عمران خان صاحب کو بھی سن لیجئے۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے سے کیا کیا، آپ یہ سوچیں کہ پہلے تو انہوں نے ہمیں باقی ٹی وی چینلز پہ جانے نہیں دیا، ٹیلی فون کر کے ٹی وی چینلز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے چلیں عمران خان کا جلسہ نہیں دکھایا، وہ تو جلسے تو دکھانے نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب جلسے بھی یوٹیوب پہ آ رہے ہو، یوٹیوب انہوں نے بند کر دیا۔ اب یہ ٹیلی تھون تو کوئی پالیٹکس نہیں تھی، اس ٹیلی تھون کے اندر تو ہم ان لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بہت مشکل میں ہے، اور مدد کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹس کی، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے ہمیں پتہ ہے مجبور ہے، بہت زیادہ نقصان ہو۔ لیکن میں کبھی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ جو لوگ ان سیلاب متاثرین کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ رکاوٹیں ڈالے گی۔ انہوں نے ساری چینلز کو، پہلے تو انہوں نے باقی چینلز کو دکھانے نہیں دیا، ٹھیک ہے، لیکن جو چینلز دکھا رہی تھی ان کو بھی انہوں نے کیبل کے اوپر پریشر ڈال کے کیبل پہ چلنے نہیں دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں یہ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں، شرم نہیں آپ کو آتی کہ آپ کو صرف اور صرف یہ، اس کو کہتے ہیں پالیٹکس۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس نہ کرو اور سیلاب والوں کی مدد کرو، سیلاب والوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے آپ صرف اور صرف اس لیے بند کر رہے ہیں چینلز کو کہ کہیں عمران خان کو کریڈٹ نہ مل جائے۔ یہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے وہ سیلاب میں جو بیچارے متاثر ہیں۔ میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی دیر میرے میں اللہ نے جان دی، میں آپ جیسے لوگوں کا مقابلہ۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں جناب، یہ کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی ایسی حکومت کی بے حسی نہیں دیکھی جو یہ کر رہے ہیں، اس لیے میں حقیقی آزادی کا جہاد لڑ رہا ہوں، انہیں پاکستانی اور ملک کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ایک تصویر شاکر محمود عوان صاحب نے شیئر کی ہوئی ہے ایک اخبار کی، اس کے فرنٹ پیج پہ آپ دیکھیں عمران خان کے خلاف کتنی خبریں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خبریں فرنٹ پیج پہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ پیسہ چل رہا ہے بھائی۔ مونا عوان ہے، وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ کیونکہ ان کا نام مونا عوان ہے، عوان فیملی سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم عوانوں میں مشہور ہے کہ دشمنی بھی صرف نسلی لوگوں کے ساتھ جچتی ہے، اور میرے رب کے کرم سے وزیر اعظم عمران احمد خان کو دشمن بہت ہی زیادہ کم ظرف اور کمی ملے ہیں، جو صرف اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کہیں خان صاحب کو کریڈٹ نہ مل جائے، کسی چیز کا شرم ختم ہو گئی ہے بس۔ عمران ریاض کہتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو آپ نے کہیں سیلاب زدگان کی مدد کرتے دیکھا ہے؟ عارف میر بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ سزا کے باوجود نواز شریف اور مریم نواز کو میڈیا کوریج دینا جائز، اور سابق وزیر اعظم عمران خان جن کو نہ کسی عدالت نے سزا دی نہ کوئی قانونی پابندی ہے،
उनको दिखाए जाने पर नोटिस देना इंसाफ का कत्ल और आज़ादी इज़हार राय का गला घोटने के मुतरादिफ है। अच्छा, एक इमरान खान साहब का एक ट्वीट मैंने रीट्वीट किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है एक मौजूदा हुकूमत के हवाले से। हुकूमती बड़े होश में आए, दोस्त ममालिक ने माली मदद से हाथ उठा लिया। आटा 125 रुपये किलो, टमाटर प्याज 300 रुपये, डॉलर 235, तंबाकू महंगाई, मिफ्ता रो पड़े, हिचकियाँ बंद गईं, सैलाब के मारे लाखों लोग और अवाम भूखे बेआसरा। हुकूमत लगी है इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करने पर। फौरी के इमरान खान गिरफ्तार हो, पीटीआई का वजूद खत्म हो, भाई मुल्क को जोड़ो तोड़ो नहीं। शमशीर अली कहते हैं खुदा का वास्ता है छोड़ दो इमरान खान की जान। ये जियो को कोट ट्वीट किया, जियो ने आज भी कुछ झूठी खबरें चलाई हैं। वो कहते हैं कि खुदा का वास्ता है छोड़ दो इमरान खान की जान। आटा 125 रुपये किलो हो गया है, 3 टाइम खाना खाने वाले 2 टाइम पर आ गए हैं, 2 टाइम वाले 1 टाइम पर आ गए हैं। गरीब से नवाला मत छीनो अपनी सियासत की खातिर। सब सियासतदानों को भी कहता हूँ अल्लाह के हजूर क्या जवाब दोगे, आप लोग कब्र में खाली आ जाओगे। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तानी को कहता हूँ घबराना नहीं है, लोग मुझे कह रहे हैं कि घबराना नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी मुकाबले में गुजरी है, थोड़ा मुश्किल वक्त है लेकिन आगे बड़ा ज़बरदस्त वक्त आने वाला है। उसके बाद इमरान खान ने वही जो यूट्यूब बंद करने के हवाले से बात की, भी मोगी सली ने ट्वीट किया हुआ है। इमरान खान ने कहा कि जितनी देर अल्लाह ने मुझे जान दी है आपका मुकाबला करूंगा, आप गद्दार हैं। असद उमर साहब ने ट्वीट किया यही कि पैमरा जो है वो उसके ज़रिए बंद करवाए जा रहे हैं, केबल ऑपरेटर पर जो है वो जोर डलवाया जा रहा है। इमरान रियाज खान कहते हैं कि टेलीथॉन का ब्लैकआउट सैलाबज़दा आवाम से दुश्मनी है, अल्लाह ज़ालिमों को पूछेगा, सबको जवाब देना होगा। इमरान लालिका कहते हैं सज़ा-याफ्ता इश्तिहारी और ज़मानत पर रिहा मुजरमों को रियासती चैनल कवरेज दे रहा है, यानी पीटीवी कवरेज दे रहा है जो आवाम के टैक्स से पैसों से चल रहा है। जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन की टेलीथॉन प्राइवेट चैनल्स को भी दिखाने से रोक दिया गया है। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा कहते हैं कि बुग़्ज़ इमरान खान में गिरी इंपोर्टेड हुकूमत ने टेलीथॉन नशरियात को ब्लैकआउट कर दिया, जो वाज़ेह तौर पर सैलाब ज़दगान से दुश्मनी है, लेकिन फिर भी इमरान खान ने जो है वो 5 अरब इकट्ठे कर लिए। फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं कि पैमरा केबल ऑपरेटर्स को धमका रहा है कि आज 3 घंटे के लिए ARY, GNN और बोल न्यूज़ बंद कर दो, क्योंकि इमरान खान को सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करने देने। इमरान खान सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसा जमा कर रहा है, ये इससे भी खौफजदा हो गए हैं, कांपें टांग रही हैं। अजहर मिशवानी ने भी ट्वीट किया हुआ है, वो GNN ने जो टिकट चलाए थे उसको को ट्वीट करते हुए कि इमरान खान से इतने डरते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए चलने वाली टेलीथॉन की कवरेज बंद करवाने के लिए चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं। ज़ीशान इमरान जो है उन्होंने भी इमरान खान का क्लिप ट्वीट किया हुआ है। मूसा विर कहते हैं कि इमरान खान के मुखालफिन इस कदर कमज़र्फ हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली टेलीथॉन भी चैनल्स पर नहीं दिखाने दे रहे, वो जो मर्जी करते रहें। इस कदर गिर चुके हैं कि गरीब की इमदाद में भी मुश्किलात हाल कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपने दिफा के लिए भी सियासत या सियासी जल से ना करे कि आप इस हद तक गिर गए। रिजवान गंजई ने अच्छा ट्वीट किया कि बुग़्ज़ इमरान ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ इंसानियत की बुनियादी खसूसियात से महरूम होकर बेहिस हो जाता है। वो कहते हैं कि इस बीमारी में मुब्तला लोग अब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए होने वाली टेलीथॉन चैनल्स पर रुकवा रहे हैं। इस हद तक गिरकर सिवाय पाकिस्तानी कौम के दिलों में मजीद नफरत बढ़ाने के कुछ अचीव नहीं हो सकता। डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए की गई टेलीथॉन को जो मीडिया चैनल हुकूमत से करोड़ों रुपए लेकर नहीं दिखा रहे, उनके लिए एक पैगाम है कि सियासत तक तो काबिल बर्दाश्त थी बात, लेकिन अब बेयारो मददगार सैलाब ज़दगान के साथ जाति को अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। पैमरा भी होश के नाखून ले, ये किस किस्म का फाशिज्म है। उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब साथ साथ ट्वीट करते रहे, बताते रहे क्या चीज़ें होने वाली हैं। अदील हबीब साहब जो ऑनर हैं सियासत.pk के, वो कहते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए की जाने वाली टेलीथॉन को भी नहीं बख्शा, टीवी चैनल्स को धमकियाँ। ये कौन लोग हैं, इंसान है या ईमान है। और उसके बाद एंड पे मैं ज़रा ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के एक ट्वीट पढ़ना चाहूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। MWM के सरबराह है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि बानी पाकिस्तान की बरसी के मौके पर हुकूमती सतह पर किसी भी तकलीफ का इनेकाद न होना अफसोसनाक है। बरतानवी साम्राज्य के ग़ुलामों ने मलका बरतानिया की मौत पर कौमी परचम सर नगू करने का ऐलान किया और जिस शख्सियत ने ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई उसके यौम वफ़ात को नज़रअंदाज करके अपनी फ़िक्री वाबस्तगी को वाज़े कर दिया है। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का ट्वीट था। बहरहाल एक नया महाज हुकूमत के खिलाफ खुल गया है, लोग नफरत का इजहार कर रहे हैं, लोग इनके ऊपर मजीद लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है कि सैलाब ज़दगान के लिए जो टेलीथॉन है वो भी इन्होंने नहीं दिखाने दी और जो चैनल दिखा रहे थे उनको बंद कर दिया है। पूरी इस वक्त फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान जो भी है उसका रास्ता रोकना है, सैलाब ज़दगान के लिए मदद करना चाह रहा है वो ना करने दो, फंड इकट्ठा करने दा और ख़ुद कुछ करना नहीं है। सिंध में आप देख लें क्या हालात है और तबाही और बर्बादी है।
اور میں تو حیران ہوں، میں تو مسلسل اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار سے تو بہت مسائل تھے، لیکن مراد علی شاہ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ مراد علی شاہ سے کہا جائے کہ جناب آپ بزدار کے بارے میں کہا جاتا تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا 14 سال سے آپ کی پارٹی کی حکومت میں، اور وہاں پہ جو کچھ سیلاب زدگان کے لیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔